हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। बच्चों, आज के इस वीडियोस में हम डिस्कस कर रहे हैं कक्षा 3 का मासिक मूल्यांकन, जो कि आपके दिसंबर माह 2021-22 का है। ठीक है, यानी इसी माह का दिसंबर माह का ये मासिक मूल्यांकन है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बच्चों आपके हिंदी को, इंग्लिश को, गणित को और पर्यावरण को। टोटल पूर्णांक है बच्चों, आप देख पा रहे हैं 40 के लिए पूछा जाता है आपके हर महीना। तो ये दिसंबर माह का मंथली असेसमेंट है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा आज के इस क्लास में बच्चों। और वीडियो पसंद आएगा बच्चों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगली आने वाली हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो चलिए बच्चों, ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, आज के पहला टॉपिक जो है हमारा हिंदी का है। हिंदी में आपसे क्या कह रहा है देख लेते हैं। हिंदी में आपसे कहा जा रहा है कि गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्न 1 और 2 का उत्तर देना है। ठीक है। खाने के बाद मैंने देखा कि कुछ सहपाठियों ने अखबार के कागज, रैपर, पॉलीथीन इत्यादि जमीन पर ही छोड़ दिया। इससे सुंदर पार्क खराब दिखने लगा। ठीक है, ये आपका कथन था। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर पे बच्चों। क्वेश्चन आंसर में आपसे कह रहा है, पहला क्वेश्चन में गद्यांश के अनुसार पार्क में इधर उधर कचरा फेंकने से क्या होता है। सबसे पहला ऑप्शन है बच्चों, पार्क सुंदर दिखने लगता है, पार्क खराब दिखने लगता है, पार्क का कूड़ादान भर जाता है। सभी विकल्प सही हैं। तो बच्चों यहाँ पर सभी विकल्प सही नहीं होगा। पार्क सुंदर दिखने लगेगा कचरा फेंकने से, ऐसा तो नहीं हो सकता है, इसीलिए ये विकल्प नहीं हो सकता है। पार्क खराब दिखने लगता है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग सही करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं बच्चों। सहपाठी किसे कहते हैं। तो सहपाठी का मतलब क्या होता है आपको बताना है। आपके ऑप्शन है, कक्षा में साथ नहीं पढ़ने वाले को कहते हैं, या फिर कक्षा के शिक्षक को कहते हैं, या फिर कक्षा में साथ पढ़ने वाले को कहते हैं, या फिर सबसे तेज विद्यार्थी को कहते हैं। तो सहपाठी किसको कहते हैं चलिए जान लेते हैं। तो सहपाठी कहते हैं कक्षा में साथ पढ़ने वाले को। कक्षा में साथ पढ़ने वाले को कहेंगे हम लोग सहपाठी। ठीक है बच्चों, तो चलिए अगले सवाल पे चलते हैं बच्चों। हमारा अगला सवाल है, विपरीत अर्थ वाले शब्द को लिखना है। तो आपको क्या करना है बच्चों, विपरीत अर्थ वाले शब्द को लिखना है। जैसे सावधान, तो सावधान का क्या होगा, असावधान। ठीक है, असावधान। ठीक है ना, सावधान का क्या लिखेंगे, असावधान लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद है बांधना। तो बांधना का क्या लिखेंगे बच्चों, खोलना लिखेंगे। बांधना का क्या लिखेंगे, खोलना लिखेंगे। ठीक है, ज्यादा का क्या लिखिएगा, कम लिख दीजिए। ज़्यादा का कम। डरपोक का होता है बच्चों नीडर। डरपोक का क्या होता है, नीडर। ठीक है, तो ये 4 वर्ड का आपसे पूछा गया था, सावधान का, बांधना का, ज़्यादा का, डरपोक का। तो सावधान का असावधान लिखेंगे, बांधना का खोलना लिखिए, ज़्यादा का कम लिखिए, डरपोक का नीडर लिखिए। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर, इसे आप नोट कर लें जल्दी सा। चलिए फिर हम अपने अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो बच्चों हमारा अगला सवाल है, 4 नंबर सवाल को ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित जानवरों की बोलियों का मिलान करेंगे। ठीक है ना, कि जानवर जो होते हैं वो कैसी बोलियां बोलते हैं, आपको उससे मिला देना है और कुछ भी नहीं करना है। तो बकरी है, शेर है, हाथी है, गधा है। तो शेर क्या करता है, सबसे पहले छोड़िए हटाइए, जो आपको अच्छा लगता है ना सबसे पहले उसे। बकरी क्या करती है, मिमियाना, बकरी मिमियाती है, मिलाइए इससे। ठीक है, जिसका हाथ है। शेर क्या करेगा, शेर दहाड़ता है, इससे मिला दीजिए। ठीक है, गधा बच गया और हाथी बच गया। ठीक है, तो हाथी क्या करता है बच्चों, हाथी चिंघाड़ता है और गधा रेंगना है। ठीक है, तो ये आपका मैच कर गया है सभी को, आप देख पा रहे हैं आपके स्क्रीन पर। तो जल्दी से आप भी अपने आंसर पे इस तरह से मैचिंग कर लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अपने अगले सवाल की ओर चलते हैं। बच्चों हमारा अगला सवाल है, आप अपने मित्र को एक पत्र लिखिए जिसमें उसे बताइए कि गर्मी की छुट्टी में आप क्या करते हैं। क्या क्या करते हैं, अपने मित्र को एक पत्र लिखना है। तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। तो बच्चों मित्र के पत्र में आपको क्या लिखना है देख लीजिए। आपको लिखना है, प्रिय मित्र सुमित, यानी कि प्रिय मित्र, सबसे पहले ऊपर में डेट दे दीजिएगा। उसके बाद जैसे कि आपको लिखना है, जिस मित्र का नाम लिखना है उस मित्र का नाम लिख देंगे। यदि आप लड़कियां हैं, यदि आप गर्ल्स हैं तो आप अपने सहेली का नाम लिख सकते हैं। तो प्रिय मित्र सुमित, तुम्हारा पत्र मिला, जानकर बहुत खुशी हुई कि तुम भी वार्षिक परीक्षा में प्रथम स्थान किए हो। तो देखिए, किसी से जब हम बात करते हैं तो डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं कि हाँ सुमित मैं जा रहा हूँ घूमने के लिए, इस तरह से नहीं बोल सकते ना। पहले उसका हालचाल लिया जाता है, उसके बारे में बात किया जाता है। ठीक है ना, तो इस तरह से पहले आप पहला लाइन लिखेंगे आप यहाँ पर, सुमित तुम्हारा पत्र मिला, जानकर बहुत खुशी हुई कि तुम भी वार्षिक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किए हो। तुम्हें बताते हुए ये खुशी हो रही है कि इस बार गर्मी की छुट्टी में मैं अपने पूरे परिवार के साथ नैनीताल जा रहा हूँ। ठीक है, आप लड़कियां हैं तो जा रही हूँ कीजिएगा। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना है, जा रही हूँ कीजिएगा। जहाँ हम बहुत सारी मस्ती करेंगे, वहाँ से लौटते वक्त अपने दादाजी के यहाँ भी मैं जाऊँगा। अगर लड़कियाँ हैं तो जाऊँगी। ठीक है, जहाँ मैं गाँव का आनंद लूँगा,
अगर लड़कियां हैं आप तो लकी हैं तो लुंगी कीजिएगा, ठीक है। आगे की बात मिलकर करेंगे, तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है। तुम्हारा मित्र लिखने के बाद आप नीचे लिख दीजिएगा राहुल। अगर आपका जो नाम है आप अपना नाम लिखिए। हमने यहाँ पर रांची झारखंड कर दिया। आप जिस शहर से रहने वाले हैं आप उस शहर का नाम लिखेंगे, झारखंड दे देंगे, ठीक है। समझ में आ गया आपको? तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए हम अपने अगले सवाल की ओर चलते हैं। बच्चों हमारा अगला सवाल है इंग्लिश से लिया गया है। आप देख पा रहे हैं अगला सवाल, अगला टॉपिक हम लोगों का इंग्लिश से है। तो बच्चों इंग्लिश बताने से पहले आप लोगों से बच्चों एक निवेदन यह है कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों तो सब्सक्राइब कर लिए। और साथ ही साथ बच्चों इस वीडियोज़ के लिए हमने जो है 50 लाइक, सिर्फ और सिर्फ 50 लाइक का टारगेट रखा है। तो जल्दी से वीडियोस को लाइक करके इस टारगेट में शामिल हो जाइए बच्चों। देखिए आप लोगों के लिए वीडियोस बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, बहुत सी मेहनत लगती है। वीडियोस बनती है, वीडियो एडिटिंग होती है, उसके बाद हम लोग अपलोड करते हैं, तो काफ़ी सारा मेहनत है। बस सिर्फ आप एक लाइक नहीं करते हैं, वीडियोज़ को आप लोग पूरा देखते हैं लेकिन ना ही आप वीडियो को लाइक करते हैं और ना ही आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, जो बहुत गलत बात है बच्चों, ठीक है। हम लोग आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं लेकिन हम क्यों करेंगे फिर? अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नहीं रखेंगे तो हम क्यों मेहनत करेंगे, ठीक है ना। इसलिए कहते हैं बच्चों कि प्लीज़ सब्सक्राइब करने में आप ही का ना फ़ायदा है। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखते हैं तो आपके लिए वीडियोज़ बनाई जाती है जिसे आप देखते हैं, आपको कुछ तो नॉलेज होता है, ठीक है ना। आप बहुत सारे फ़ीस दे करके आप जो है ट्यूशन पढ़ते हैं आप तो, ठीक है ना, लेकिन हम लोग तो कुछ आपसे नहीं लेते हैं। लेकिन इसलिए कहते हैं बच्चों कि आप जो है ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मिलता है और आप एक लाइक करते हैं ना वीडियो को, तो हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए दूसरी वीडियोस लाने की हिम्मत करते हैं। जब आप हमारे वीडियोस को देखेंगे नहीं, आप हमारे वीडियोस को लाइक ही नहीं करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करेंगे, तो फिर हम आपके लिए वीडियोज़ क्यों बनाएंगे? एक वीडियोज़ को बनाने में हम लोगों का 2 घंटा यानी कि 2 आवर्स लगता है, ठीक है बच्चों। तो चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया ना तो लाल रंग का जो सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा दीजिएगा और घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल लिख करके आएगा तो ऑल को भी सिलेक्ट कीजिएगा। इससे होगा ये कि कोई भी वीडियोस बनेगा ना तो आपके अपने चैनल पे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इंग्लिश शुरू करते हैं। तो बच्चों हमारा जो इंग्लिश का सवाल है, व्हाट डज ग्रीन कलर सिंबल इन आवर नेशनल फ्लैग। तो ग्रीन कलर का जो सिंबल है उसका अर्थ क्या होता है बच्चों? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए दे दीजिएगा, ठीक है। ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स विद दिस करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शंस के साथ आपको फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे भरना है। तो बच्चों 2 नंबर में आपको भरना है, यहाँ पर क्या भरना है आपको बता देते हैं। 2 नंबर में आप सिस्टर भरेंगे। क्या भरेंगे? सिस्टर को भरेंगे, ठीक है ना। 3 नंबर सवाल में देख लीजिए बच्चों, 3 नंबर में रीराइट दिस गिविंग सेंटेंस बाय चेंजिंग दिस जेंडर ऑफ द नाउन। देखिए नाउन का जेंडर चेंज करना है। यहाँ पे नाउन 2 गए, एक है माई ब्रदर, दूसरा आपका यहाँ पे देखिए हेड मास्टर भी है, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या करना है आपको, नाउन को चेंज करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्कूल भी है तो स्कूल का तो नाउन चेंज नहीं होगा, लेकिन आप इसका नाउन चेंज कर सकते हैं। माई ब्रदर है तो आप माई सिस्टर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप क्या कर लीजिएगा, माई सिस्टर कर लीजिएगा, ठीक है, माई सिस्टर। और हेड मास्टर को आप हेड मिस्ट्रेस कर दीजिएगा, ठीक है ना। हेड मिस्ट्रेस का स्पेलिंग आपको हम बता देते हैं, HEAD हेड, MISTRESS, इसी में मिला करके लिख देना है आपको, ठीक है, हेड मिस्ट्रेस, ठीक है। तो आप इसको हेड मिस्ट्रेस कर लीजिएगा, उसको माई सिस्टर कर लीजिएगा, नाउन चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। यानी जेंडर चेंज हो जाएगा, नाउन चेंज नहीं जेंडर चेंज हो जाएगा, मेल से फीमेल हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है बच्चों इस फिगर के बारे में आपको बताना है, इसका नाम लिखना है और इससे संबंधित एक वाक्य आपको बनाना है, ठीक है। एक वाक्य में प्रयोग करना है। तो बच्चों इसका नाम क्या है? इसका नाम है बच्चों EMBLEM, अंग्रेजी में से एम्ब्लेम कहते हैं, ठीक है। और इसके लिए सेंटेंस एक लिखना है बच्चों, ठीक है। तो सेंटेंस में क्या लिखेंगे तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं, थोड़ा सा बड़ा है इसलिए आप देख लीजिए क्या लिखना है, ठीक है। देख लीजिए बच्चों, आपको लिखना था ए नंबर में आपको इसको लिखना था और बी नंबर में आपको जो सेंटेंस में लिखना है आप इस वाले सेंटेंस को वहाँ पे नोट कर लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया है कैसे करना है। तो जल्दी से वीडियो रोक कर इसे नोट कर लें। चलिए अपने अगले सवाल की ओर चलते हैं। बच्चों हमारा अगले सवाल जो है, अगला सवाल में आपसे कहा राइट 4 लाइन्स आवर नेशनल ट्री। हमारा जो राष्ट्रीय पेड़ है, जो ट्री है, उसके बारे में 4 लाइन्स आपको लिखना है। तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। तो बच्चों आवर नेशनल ट्री के बारे में देख लीजिए। यहाँ पर आवर नेशनल ट्री के बारे में आपको यहाँ पे लिखना था 4 लाइन। तो सबसे पहला लाइन में देखिए आपको क्या लिखना है, द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया इज़ द बनियान ट्री। इसको लिख लिए। इसे लिखने के बाद आपको लिखना है द लीव्स ऑफ द बनियान ट्री आर लार्ज। दूसरा लाइन हो गया। तीसरे लाइन में आपको लिखना है द बनियान ट्री इज़ कंसिडर्ड सेक्रेड, ठीक है। इतना लिखने के बाद चौथा लाइन में आपको लिखना है इट इज़ आल्सो नोन एज बरगद, यानी बरगद के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। तो इसे आप नोट कर लीजिए अपने आंसर में,
ठीक है बच्चों। तो वीडियोस रोक रोक कर इसे नोट कीजिएगा। एक बार फिर से हम ऊपर वाले लाइन से आपको दिखा देते हैं। ये देखिए आपका पहला लाइन, दूसरा लाइन ये हो गया, तीसरा लाइन आप देख पा रहे हैं और चौथा लाइन, ठीक है। तो चलिए अपने अगले सवाल की ओर चलेंगे। बच्चों हमारा अगला सवाल पे ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल हमारा गणित से लिया गया है। इसमें कहा जा रहा है 100 रुपये में 10-10 रुपये के कितने नोट मिलेंगे, यानी 100 रुपया है, ठीक है। इसमें 10 रुपये के कितने नोट मिलेंगे, तो इसको 10 से आप भाग दे दीजिए, तो 1 0 से 1 0 काटिएगा तो कितना निकल गया 10, तो 100 रुपये के 10 नोट मिलेंगे आपको। तो ऑप्शन देखिए कहाँ पर है आपका, तो ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों हमारा 15 रुपये में कितने पैसे होंगे। देखिए बच्चों इसको क्या करना है, देखिए 1 रुपये में ना 100 पैसे होते हैं, तो 15 रुपये में बचे कितना होंगे, तो 1500 पैसे होंगे ना। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर चलें। नेक्स्ट है हमारा 12 रुपये 50 पैसे और 17 रुपये 50 पैसे मिलकर कितने हो जाएंगे। देखिए एक तरफ लिखिए रुपया को और एक तरफ लिखिए पैसा को दशमलव दे करके, तो 12 रुपया 50 पैसा हो गया। उसके बाद यहाँ पे लीजिए 17 रुपया 50 पैसा। अब देखिए ये 0 0 5 5 10 का 0, फिर बचेगा 1 7 2 9 1 10 का 0, हाथ में बचेगा 1 2 और 1 3, तो 30 रुपया टोटल हो गया। और ये आपका हो गया। इस तरीके से आपको इसमें आंसर जैसे हम बनाए वैसे आप बना दीजिए, ठीक है। और ऐसे अगर आप मौखिक अगर आप देखें तो यहाँ 50 पैसा मिल करके 1 रुपया हो जाएगा, जो आपका 18 रुपया बनाएगा। यहाँ पे नीचे वाला हम दे दीजिएगा, तो 18 और 12 30 ऐसे भी होता है। तो यहाँ टोटल देखिए यहाँ पे दशमलव है ना, तो टोटल आपका यहाँ पर हो जाएगा 30 रुपया, ठीक है। चलिए इसको आप नोट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा 82 रुपया 35 पैसे में 15 रुपये 85 पैसा को घटाने पर कितना रुपया बचेगा, ठीक है। तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको क्या करना है, 82 रुपया 35 पैसा को दशमलव करके लिखना है और 15 रुपये 85 पैसा को भी दशमलव करके लिखना है। और लिखने के बाद इसको क्या कीजिए, घटा दीजिए। 5 में से 5 जाएगा 0, 13 में से 8 नहीं जाएगा तो इससे 1 ले लेगा, ठीक है ना। इससे 1 लेगा तो 13, 13 में से 8 जाएगा 5, यहाँ पे बचेगा बच्चों 1, फिर 1 इससे लेगा तो 11, 11 में से 5 जाएगा 6, यहाँ पे बच गया 7, 7 में से 1 जाएगा तो बच जाएगा आपका 6। तो 66 रुपया 50 पैसा आपका यही आंसर आ गया। इसे आप नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। बच्चों अगला सवाल जो है हमारा गणित में है, आपसे पूछा जा रहा है 5 नंबर सवाल को ध्यान से देखिएगा। इसमें आपसे कहा जा रहा है कि एक पेंसिल 5 रुपये में, एक कलम 12 रुपये में और एक रबर 3 रुपये में खरीदी जा सकती है। तो 5 कलम 3 रबर खरीदने पर कितने रुपये का भुगतान करना होगा, ठीक है। तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है बच्चों, देखिएगा पेंसिल जो है आपका वो 5 रुपये का, कलम 12 रुपये करके, रबर 3 रुपये करके। तो 5 कलम का कितना हो जाएगा, कलम आप देखिए यहाँ 12 रुपये करके, तो 5 कलम को 12 से गुना करेंगे कितना हो गया 60 रुपया। रबर 3 रुपये करके, तो 3 रबर का 3 तिहाई कितना हो गया 9 रुपया। तो 60 रुपया और 9 रुपया टोटल मिलाकर आपको कितना हो जाएगा 69 रुपीज़, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए, जिस तरह से हमने लिखा है बिल्कुल उसी तरीके से आपको नोट करना है, ठीक है ना। तो चलिए अपने अगले सवाल की ओर चलते हैं। बच्चों हमारा अगला सवाल है पर्यावरण अध्ययन से है। यदि हम पूरब की ओर मुंह करके खड़े हों तो हमारा हाथ की ओर, दाहिने हाथ की ओर कौन सी दिशा होगी, तो दक्षिण दिशा होगी। ऑप्शन नंबर घ दे दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हो गया बच्चों हमारा चिन्ह सिंबल का अर्थ क्या होता है। तो बच्चों चिन्ह सिंबल का अर्थ होता है प्रतीक। ऑप्शन नंबर को इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों हमारा प्राचीन काल में लोग दिशा का ज्ञान किस प्रकार करते थे, ठीक है। और 2 क्वेश्चन है इसका लगातार। हम एक काम करते हैं बच्चों, यहाँ पर जो है ना, हाँ चलिए आपको पहले 3 नंबर का ही आंसर बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का देखिए क्या होगा। तो बच्चों आपसे पूछा जा रहा था कि प्राचीन काल में लोग दिशा का ज्ञान कैसे करते थे। तो प्राचीन काल में लोग जो है दिशा का ज्ञान ज्ञात करने के लिए लोहे का टुकड़ा का लटकाते थे। लोहे के टुकड़ा को लटका देते थे, जो चुंबकीय छड़ के टाइप का होता था, तो वो उत्तर दक्षिण दिशा को बता देता था, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है आप इसका आंसर को नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अपने अगले सवाल की ओर चलते हैं। बच्चों हमारा अगला सवाल है पौधों की वृद्धि को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है, इस यंत्र की खोज किसने की थी। तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। तो बच्चे इसका आंसर को आप देख पा रहे हैं, पौधों की वृद्धि मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, क्रेस्कोग्राफ कहते हैं। और इसका विकास जगदीश चंद्र बोस ने किया था। किसने किया था, जगदीश चंद्र बोस ने किया था, ठीक है। पौधों की वृद्धि मापने वाले यंत्र को क्रेस्कोग्राफ कहते हैं और इसका विकास किया था जगदीश चंद्र बोस ने। इस आंसर को आप नोट कर लेंगे अपने आंसर बुक पे, ठीक है बच्चों। आपको देख पा रहे हैं, जल्दी से इसे आप नोट कर लेंगे। चलिए अपने अगले सवाल की ओर चलते हैं। बच्चों अगला सवाल और आखिरी सवाल है, आपसे पूछा जा रहा है कि अपने आसपास दिखने वाले किन्हीं 5 चिन्हों के चित्र बताइए और चित्र के नीचे उसका नाम भी लिखना है, ठीक है। यानी कि चिन्हों को आपको बताना है, जिस सिंबल को, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इसके आंसर को। चलिए बच्चों देखिए यहाँ पे हमने कुछ सिंबल बनाया है, आप लोगों को इसी तरह से बनाना है। यहाँ पे देखिए पहला सिंबल जो हमने बनाया है वो एक डॉलर का सिंबल है, यानी अमेरिका के जो रुपया होता है उसको हम लोग डॉलर बोलते हैं। तो ये जो आपका एस बना करके अगर ऊपर नीचे आप ऐसे खड़ा कर देंगे तो ये डॉलर बन जाएगा, ठीक है। तो ये अमेरिकी डॉलर होता है। और ये वाला आप देख रहे हैं, आप रो का चिन्ह बनाइएगा और इस तरह से लिख करके अगर ऐसे काट दीजिएगा तो ये रुपया का सिम्बॉल है, ठीक है, यानी रुपया का चिन्ह है, प्रतीक है, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा क्रॉस। क्रॉस क्या होता है आप देखते होंगे, क्रिश्चियन लोग का क्रॉस होता है, लॉकेट भी वो लोग पहनता है, तो इसको हम लोग लेटिन क्रॉस कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटिन क्रॉस कहते हैं। नेक्स्ट है बच्चों हमारा, देखिएगा कभी कभी आपका मोबाइल फ़ोन पे भी ऐसा आता है, ठीक है ना, इस तरह से अगर सिंबल आ गया तो ये आपको वार्निंग देता है किसी भी चीज़ का। अगर मोबाइल पे आपका वायरस अगर आएगा ना तो इस तरह से सिंबल बनेगा, ठीक है, तो ये भी होता है। उसके बाद देखिए आपका नो एंट्री, ये आपका देखिएगा बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लाल रंग से इस तरह से रहेगा और लाल रंग का इस तरह से क्रॉस किया हुआ रहेगा, तो उसका मतलब होता है बच्चों नो एंट्री। जहाँ पे नो एंट्री रहेगा ना वहाँ पर आपको इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों एक इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका ये वाला सिंबल, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसमें आप क्या कीजिएगा, ये क्या होता है, ये आपका जो इस तरह से गोल रहेगा, अंदर में मोबाइल फ़ोन रहेगा, मोबाइल फ़ोन और इस तरह से क्रॉस रहेगा, यानी आपका नो यूज़ मोबाइल होता है, ठीक है। यानी जहाँ पर ये लगा रहेगा वहाँ पे आप मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करते हैं कि बच्चों आपको आज का ये क्लास पसंद आया होगा। क्लास पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर यदि पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर जाइएगा, घंटी के बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। और बच्चों मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में। थैंक यू।